चंदनपुर की सुबह हमेशा एक रहस्यमयी सन्नाटे के साथ शुरू होती थी। हिमालय की तलहटी में बसा ये छोटा सा कस्बा अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। घने जंगल, झरनों की मधुर ध्वनि और पहाड़ों की ठंडी हवा यहाँ के जीवन का हिस्सा थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शांति को एक अजीब सी बेचैनी ने भंग कर दिया था। लोग फुसफुसाहटों में बात कर रहे थे, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्गों की आंखों में डर था और बच्चों की कहानियों में अब परियों की जगह खूनी चील ने ले ली थी। अर्जुन शर्मा, एक युवा पत्रकार जो दिल्ली की भागदौड़ से तंग आकर चंदनपुर में एक स्थानीय अखबार में काम करने आया था, उस सुबह अपनी छोटी सी मोटरसाइकिल पर कस्बे के बाजार की ओर जा रहा था। उसका चेहरा सूरज की पहली किरणों में चमक रहा था, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। पिछले हफ्ते कस्बे के बाहरी इलाके में एक अजीब घटना हुई थी। एक बूढ़े किसान रामू काका का शव जंगल के किनारे मिला था। कोई घाव नहीं, कोई निशान नहीं, बस उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ जमा हुआ था। पुलिस ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन गांव वाले इसे कुछ और ही मान रहे थे। खूनी चील, एक चाय वाले ने अर्जुन को रास्ते में रोककर कहा। वो फिर से लौट आए है। जब भी वो दिखती है, मौत अपने परिंदों के साथ आती है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी बात को टाल दिया। वह एक तार्किक इंसान था और ऐसी लोककथाओं पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या वाकई यह सब महज अंधविश्वास था? बाजार के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी जहां मीरा बैठी थी। मीरा एक आदिवासी वैद्य, अपनी जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों के लिए जानी जाती थी। उसकी उम्र मुश्किल से 30 के आसपास होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और शांति थी। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे जंगल की जादूगरनी कहकर चिढ़ाते भी थे। अर्जुन ने मीरा को पहले कभी गौर से नहीं देखा था, लेकिन आज जब वह उसकी दुकान के पास रुका तो उसने देखा कि मीरा एक छोटे से पिंजरे की ओर देख रही थी, जिसमें एक घायल चिड़िया थी। मीरा ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, यह एक साधारण चिड़िया नहीं है, ये मौत के परिंदों में से एक है। अर्जुन की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। मौत के परिंदे, ये तो बस एक कहानी है ना? मीरा ने अब उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। कहानियां हवा में नहीं बनती पत्रकार साहब, हर कहानी के पीछे एक सच होता है, और यह चिड़िया, यह उस सच का हिस्सा है। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन मीरा की आवाज में कुछ ऐसा था कि उसका हंसना गले में ही अटक गया। उसने पूछा, तो ये खूनी चील क्या है? लोग क्यों इतना डर रहे हैं? मीरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, खूनी चील कोई साधारण पक्षी नहीं है। हमारे आदिवासी बुजुर्ग कहते हैं कि यह प्रकृति की रक्षक है। जब भी कोई इस जंगल की पवित्रता को भंग करता है, खूनी चील अपने परिंदों के साथ लौटती है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। ये परिंदे सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे, ये कुछ बता रहे हैं। अर्जुन को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन वह चुप रहा। उसने देखा कि मीरा ने चिड़िया के पंख पर हल्के से मरहम लगाया और वह चिड़िया शांत हो गई। आप इसे ठीक कर रही हैं? उसने पूछा। हाँ, मीरा ने जवाब दिया, लेकिन इसे ठीक करना उतना आसान नहीं है। इसके पंखों में एक अजीब सी ऊर्जा है। ये चिड़िया जंगल के उस हिस्से से आई है जहां कोई नहीं जाता, वहां जहां खूनी चील का बसेरा है। अर्जुन का दिमाग अब तेजी से चल रहा था। एक पत्रकार के तौर पर वह हर कहानी के पीछे का सच ढूंढना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह इस खूनी चील की कहानी को और गहराई से खोजेगा। क्या ये वाकई कोई अलौकिक शक्ति थी, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? उसने मीरा से कहा, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। अगर यह कोई कहानी है तो मैं इससे बेनकाब करूंगा, और अगर यह सच है तो मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगा। मीरा ने हल्के से मुस्कुराया। सच को ढूंढना आसान नहीं है अर्जुन, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस एक बात याद रखना, जंगल का सम्मान करना। उस रात जब अर्जुन अपने छोटे से कमरे में लौटा तो उसने अपनी डायरी में लिखा, खूनी चील, क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या चंदनपुर में कुछ बड़ा होने वाला है? बाहर जंगल की गहराइयों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी पक्षी की चीख जो रात के सन्नाटे को चीर रही थी। अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वह वाकई तैयार था इस रहस्य को सुलझाने के लिए?